नमस्कार बच्चों। आज की कहानी का शीर्षक है सर, क्या आप मुझे जानते हैं? यह कहानी सुनकर आप सबको इसके पात्रों में कहीं ना कहीं आप स्वयं या आपका कोई अध्यापक अवश्य आपको नज़र आएगा। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कहीं न कहीं कुछ घटनाएँ हम सबकी ज़िंदगी में ज़रूर होती हैं। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि समय अलग हो, स्थितियाँ अलग हों या पात्र अलग हों। कहानी आरंभ करने से पहले एक प्रार्थना अवश्य करूँगी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उससे पहले एक बात, हम कहानी क्यों सुनते हैं? हम कहानी क्यों कहते हैं? कहानी किसी का भविष्य हो सकता है, भविष्य का कोई सपना हो सकता है। कहानी किसी की ज़िंदगी का कोई इतिहास हो सकता है, इतिहास की घटना हो सकती है। कहानी आपका कोई आदर्श हो सकता है, कहानी मेरा कोई आदर्श हो सकता है। कहानी एक अनुशासन जो हम चाहते हैं वो हो सकता है। कहानी वो काल्पनिक भावना, वो काल्पनिक घटना हो सकती है जो हम चाहते हैं कि हमारे आसपास हो। और यही कारण है हम कहानियाँ सुनते भी हैं और हम कहानियाँ कहते भी हैं। अर्थात हम चाहें तो इन्हीं कहानियों से, इन्हीं कहानियों में से कुछ ना कुछ ढूंढ कर अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसे हमें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना हो, अपने व्यवहार से बाहर निकालना हो, हम वो भी कर सकते हैं। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत है एक कॉलेज के कमरे से। सभी विद्यार्थी बैठे हैं, प्राध्यापक पढ़ा रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं। अचानक से एक छात्र उठकर खड़ा हो जाता है। प्राध्यापक के पूछने पर बताता है कि मेरी घड़ी चोरी हो गई है। वह कहता है कि मैंने अपनी घड़ी अभी अपने ही टेबल पर रखी थी। ध्यान पढ़ाई में था, इसलिए कुछ देर के लिए उसको नहीं देखा, परंतु अब घड़ी टेबल पर नहीं है। छात्र बहुत परेशान होकर बोलता है, सर, मेरे पिताजी ने मुझे कल ही यह तोहफा दिया था। प्राध्यापक उसके दुख को समझते हैं और कहते हैं, बेटा, ना तो क्लास में कोई आया है और ना ही क्लास से कोई गया है। अर्थात अगर चोरी चोरी हुई है तो वह अवश्य घड़ी कक्षा में ही है। इसके साथ ही प्राध्यापक सबसे अपनी आंखों पर अपना रुमाल बांधने को कहते हैं और साथ ही सूचित करते हैं कि वह सभी की तलाशी लेंगे। सभी बच्चे अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और प्राध्यापक एक एक करके सबकी जांच शुरू कर देते हैं। कुछ छात्रों को जांचने के बाद एक छात्र की जेब से उन्हें एक घड़ी बरामद हो जाती है। वे घड़ी को चुपचाप रख लेते हैं और कुछ देर तक जांचने का नाटक जारी रखते हैं। इसके बाद प्राध्यापक सभी को बैठने को कहते हैं और जिस छात्र ने घड़ी चोरी होने की बात कही थी उसे घड़ी दिखाते हुए कहते हैं, क्या ये तुम्हारी घड़ी है? छात्र तुरंत पहचान लेता है और कहता है, हाँ सर, यह मेरी ही घड़ी है, यही तो चोरी हो गई थी। सभी छात्रों की नज़र प्राध्यापक पर होती है कि शायद वह बताएं कि किसने आखिर घड़ी चुराई थी। परंतु प्राध्यापक पुनः सबको पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। कक्षा चलने लगती है, छात्र चुपचाप पढ़ने लगते हैं, परंतु सभी के मस्तिष्क में एक और केवल एक ही प्रश्न घूम रहा होता है कि आखिर घड़ी चुराई किसने थी। परंतु पुत्र उत्तर तो किसी के पास नहीं था।
छात्र दूसरे दिन का इंतज़ार करते हैं। प्राध्यापक आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। छात्र अभी भी उत्तर का इंतज़ार कर रहे थे। सारी कक्षा में हलचल का माहौल था, परंतु उत्तर किसी के भी पास नहीं था। दिन गुजरते जाते हैं, आखिर सब भूल ही जाते हैं और प्रश्न वहीं का वहीं रह जाता है। समय गुजरता जाता है, सभी छात्र कॉलेज से भी निकल जाते हैं और अपने अपने भविष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है जब सभी पुराने छात्र कक्षा में पूर्व छात्र मिलन समारोह में उपस्थित होने कॉलेज वापस आते हैं। उन्हीं प्राध्यापक के पास एक छात्र आता है और उनके पांव छूकर कहता है, सर आपने मुझे नया जीवन दिया है। प्राध्यापक उसे आशीर्वाद देकर कहते हैं, बेटा यह जीवन तुम्हारा है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। छात्र कहता है, सर आप भूल गए हैं, एक बार आपकी कक्षा में एक घड़ी चोरी हुई थी। वह चोरी मैंने ही की थी और मैं पकड़े जाने के बाद यह सोच रहा था कि मैं सबका सामना कैसे करूँगा, मैं तो मर ही जाऊँगा, परंतु आपने किसी को भी मेरा नाम नहीं बताया। इस पर प्राध्यापक हंसते हुए बोले, अच्छा तो वो तुम थे। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो स्वयं नहीं जानता था कि वह छात्र कौन है, क्योंकि पट्टी तो मैंने भी अपनी आंखों पर बांध रखी थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे मन में कोई भी ऐसी भावना आए जो मेरे छात्र को मुझसे दूर ले जाए। यह कहते हुए उन्होंने छात्र को अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि बीती बातों को भूल ही जाना चाहिए। गलतियां हम सब करते हैं, बस गलती करके सीख लेना बहुत आवश्यक है। मैं नहीं पूछूंगा कि उस दिन तुमने ऐसा क्यों किया था, लेकिन आज जब तुमने साफ दिल से अपनी गलती मान ली है और जीवन में उस गलती को ना दोहराते हुए स्वयं को इतना सक्षम और योग्य बना लिया है, मेरे लिए यही सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा है। कितना विशाल हृदय होगा उस अध्यापक का जिसने स्वयं भी उस छात्र को नहीं देखा जिसने गलती की थी और ना ही कभी उस बात को दोहराया। इस तरह छात्र का आत्मसम्मान भी बच गया और उसने अपनी गलती को भी समझ लिया और गलानी में अपनी जान भी नहीं ली। हम सब जीवन में गलती भी करते हैं और हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा अवश्य होता है जिसे हम गलती करते देखते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम अपनी गलती के समय चाहते हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाए और जब दूसरा गलती करता है तब हम चाहते हैं कि उसका ढिंढोरा सब तरफ पीटा जाए ताकि उसका सम्मान सबकी आंखों में कम हो जाए और आपका बढ़ जाए। क्या सचमुच यह सही है? आज यह प्रश्न इस कहानी के साथ आपके पास छोड़ रही हूँ, जिससे आप अपने आने वाले जीवन में सही फैसला कर पाएं। धन्यवाद।